STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। आप तमाम चौथम प्रखंड के संवाददाता बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। अभी हम बिहार के तमाम जिलों में हमारा सांगठनिक कार्यक्रम चल रहा है। उसी के सिलसिले में कल हम सहरसा से आज आपके घर पर आए और आज खगड़िया में कार्यक्रम है, जिला कमेटी की बैठक है। बिहार के तमाम जिलों में हमारा सांगठनिक काम, शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन के दौर में हमारे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम हो कि देश की स्थिति चिंताजनक है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश में अमन चैन, आम सुरक्षा की गारंटी विलोपित होती जा रही है। बिहार का नजारा तो आप देख रहे हैं। अच्छा, भाजपा नेताओं द्वारा जो सोफिया कुरैशी पर जो व्यंग्यात्मक चर्चा की गई, उसको किस रूप में आप देखिए, मैं तो उसको बहुत घोर निंदा करता हूँ और तुरंत वैसे मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए मुख्यमंत्री को, और उन्हें हाई कोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो मुकदमा हुआ है अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें विलंब जो हो रहा है, बीजेपी बेनकाब होती जा रही है। जो सीमा पर आतंकवादियों के मुकाबला में सिंदूर ऑपरेशन चला, उसमें नायक की भूमिका में वह काम कर रही थी। और अब इस तरह का अपमान या बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, यह चिंता करनी चाहिए। बिहार में जो शासन व्यवस्था की स्थिति है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की शासन व्यवस्था कहाँ है? यहाँ तो अपराध का बोलबाला है। सूबे बिहार के अंदर कोई सुरक्षित नहीं, अफसरशाही का राज है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसा भ्रष्टाचार जो अब आम नागरिक कहते हैं, उनके भी मतदाता कहते हैं, उनके जनप्रतिनिधि भी कहते हैं कि बिना पैसे का काम नहीं होता। अंचलों में, प्रखंडों में, थाना में कोई गंभीर घायल होके जाता है, जब तक पैसा नहीं देता उसका FIR नहीं होता। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को अब राजनीतिक संन्यास लेने का सोच उनके अंदर पैदा होना चाहिए। ये बताइए, बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, क्या विधानसभा चुनाव में एकजुट रह पाएगी? एकदम एकजुट रहेगी। आपने देखा 2020 के पूर्व के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2020 में ही पेश हो गए महागठबंधन, और आज भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। जहाँ तक पूरे बिहार के सांगठनिक एकता का, महागठबंधन के एकता का वह अटूट है, आगे भी रहेगा। आपने देखा 2020 में 12,000 मत से हम केवल पीछे हुए। अगर हमको 60,000 वोट आ जाता तो आज हम 5 साल सरकार में होते। और जनता निराशा में है, महागठबंधन को देख रही है। एकता, महागठबंधन की एकता चाहती है और हमारी पार्टी, हम महागठबंधन के अभिन्न अंग हैं, आगे भी रहेंगे। CPI को
इस विधानसभा चुनाव में कितने सीटें मिलने की उम्मीद? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में संतोषजनक सीट मिलेगा, सम्मानजनक सीट मिलेगा। पिछले चुनाव में आपको कम सीटें दी गई, इसको आपको नहीं लगता कि आपकी उपेक्षा की गई? हमारे पिछले चुनाव की परिस्थिति और आज 2025 की परिस्थिति बदली हुई है। 2020 से 25 तक में हमारी सांगठनिक ताकत बढ़ी है, वैचारिक रूप से हम काफ़ी सशक्त हुए हैं। 38 जिलाओं में मेरा संगठन है और महागठबंधन में हम अपने ताकत जो हमारी है, महागठबंधन हमको सम्मानजनक सीट देगी ही। कांग्रेस का जो लगातार कुछ बयान आता रहता है, उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जो बिहार की है वह अपने को उठने की कोशिश कर रही, लेकिन जन आधार महागठबंधन के जुड़ने के साथ उनका खड़ा है। इसलिए हमको विश्वास है कि कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ रहेंगे। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद, भारतीय कांग्रेस।